हरी भरी वादियों से घिरा एक छोटा सा गांव था। नाम था सुंदरपुर। गांव के बीचों बीच एक साफ शांत नदी बहती थी। नदी के किनारे पत्थरों से बना छोटा सा चबूतरा था, जहां अक्सर गांव की औरतें बैठकर बातें करती, सब्जियां काटती और कभी कभी मिलकर खाना भी बनाती। उसी गांव में दो घर आमने सामने थे। एक घर मिट्टी का छप्पड़ वाली छत वाला, जिसमें रहती थी गौरी। दूसरी तरफ था पक्का रंग बिरंगा मकान, जिसमें रहती थी माधवी। गौरी सरल स्वभाव की, मेहनती और बेहद हुनरमंद रसोइया थी। उसके हाथ का बना खाना पूरे गांव में मशहूर था। लेकिन वह गरीब थी। उसका घर छोटा था, साधन कम थे, पर दिल बहुत बड़ा था। माधवी अमीर घर की बहू थी। उसका घर बड़ा था, बर्तन चमत्कार थे, मसाले महंगे थे, लेकिन उसे अपने धन और सुविधा पर थोड़ा घमंड था। उसे लगता था कि अच्छी रसोइयाँ वही बना सकता है जिसके पास बढ़िया सामान हो। एक दिन गांव में खबर फैली कि अगले हफ्ते अन्न महोत्सव होने वाला है। गांव के प्रधान ने घोषणा की, इस बार खाना बनाने की प्रतियोगिता होगी। जो सबसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाएगा उसे सम्मान और इनाम मिलेगा। माधवी ने तुरंत मन बना लिया, इस बार तो जीत मेरी ही होगी। गौरी चुप रही। उसे प्रतियोगिता से ज्यादा खुशी लोगों को खिलाने में मिलती थी। अगले दिन सुबह सुबह दोनों नदी किनारे पहुंची। वही चूल्हा जलाकर अभ्यास करने लगी। गौरी ने मिट्टी के चूल्हे पर साधारण लकड़ियों से आग जलाई। उसके पास थोड़ी सी सब्जी, चावल और कुछ मसाले थे। माधवी ने अपने साथ बड़े बड़े तांबे के बर्तन, घी के डिब्बे, काजू बादाम और ढेर सारे मसाले लाए। माधवी ने मुस्कुराकर कहा, गौरी तुम इन साधारण चीजों से क्या बनाओगी? प्रतियोगिता है, कोई रोज का खाना नहीं। गौरी ने शांति से जवाब दिया, दीदी स्वाद दिल से आता है, सामान से नहीं। माधवी हल्का सा हंस पड़ी। गौरी ने साधारण खिचड़ी बनाई शुरू की, लेकिन उसमें उसने तड़का ऐसे लगाया कि खुशबू चारों तरफ फैल गई। हल्दी की महक, घी की सुगंध, भुने जीरे की खुशबू नदी की हवा में घुल गई। माधवी ने शाही पनीर, पुलाव और मिठाई बनानी शुरू की। उसका खाना दिखने में बेहद सुंदर था। कुछ ही देर में गांव के बच्चे वहां आ गए। एक बच्चा बोला, माँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बच्चे पहले गौरी के चूल्हे के पास पहुंचे। उन्होंने खिचड़ी चखी और उनकी आंखें चमक उठी। वाह कितना स्वादिष्ट है। माधवी थोड़ी चौंकी। उसने सोचा, साधारण खिचड़ी इतनी अच्छी कैसे? तभी आसमान में काले बादल घिर आए, तेज हवा चलने लगी। माधवी का बड़ा चूल्हा हवा से डगमगाने लगा। उसके महंगे बर्तन गिरने लगे। गौरी ने तुरंत अपने चूल्हे के चारों तरफ पत्थर जमा दिए और आग को बचा लिया। माधवी पे परेशान हो गई। उसका आधा खाना गिर गया। गौरी ने बिना कुछ कहे उसकी मदद की। दीदी आज आ जाइए, यहाँ बना लीजिए, आग अभी जल रही है। माधवी हैरान थी। जिसे वह छोटा समझती थी वो आज उसका सहारा बनी। बारिश रुकने के बाद दोनों ने मिलकर खाना बनाया। इस बार माधवी ने गौरी से पूछा, तुम मसाले कब डालती हो? तड़का कितनी देर भूनती हो? नमक का अंदाजा कैसे लगाती हो? गौरी मुस्कुराकर सब समझाती रही। धीरे धीरे माधवी का घमंड पिघलने लगा। अन्न महोत्सव का दिन आया। पूरे गांव में हलचल पहल थी। रंगोली बनी थी, ढोल बज रहे थे। गौरी ने साधारण लेकिन खुशबूदार दाल चावल और मीठा हलवा बनाया। माधवी ने इस बार शाही व्यंजन के साथ गौरी से सीखी सादगी भी मिलाई। निर्णायक मंडल ने दोनों का खाना चखा। सबसे पहले गौरी की थाली आई। स्वाद घर जैसा था, दिल को छू लेने वाला। फिर माधवी की थाली आई। बहुत बढ़िया, स्वाद और सादगी का मेल। अंत में प्रधान ने घोषणा की, इस बार विजेता एक नहीं दो है, गौरी और माधवी। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। इनाम में दोनों को एक एक चांदी की थाली मिली। माधवी ने सबके सामने कहा, आज अगर मैं कुछ सीखा है तो वह है असली स्वाद दिल से आता है, धन से नहीं। गौरी मेरी गुरु है। गौरी भावुक हो गई। और मैंने सीखा है कि मिलकर काम करने से स्वाद दोगुना हो जाता है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उस दिन के बाद से नदी किनारा सिर्फ अभ्यास की जगह नहीं रहा, वह दोस्ती का प्रतीक बन गया। दोनों ने मिलकर गांव की लड़कियों को खाना शुरू किया। उन्होंने एक छोटा सा ग्राम रसोई विद्यालय शुरू किया। गांव की लड़कियां अब आत्मनिर्भर बनने लगी। वह शहर में जाकर काम करने लगी। गौरी और माधवी की जोड़ी पूरे इलाके में मशहूर हो गई।
दोस्तों अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।